दिल्ली के म्युनिसिपल उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 5 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। भले ही ये म्युनिसिपल उपचुनाव थे, लेकिन मैंने सोचा अगर गुजरात के नगर पालिका चुनाव में बड़ी जीत पर बीजेपी डुबकी पीट सकती है, जहां पे उसकी अपनी सरकार रही है पिछले कई सालों से, 2 दशकों से, तो ये बताना भी जरूरी है कि दिल्ली में दंगों के ठीक 1 साल बाद होने वाले म्युनिसिपल उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जहां 4 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस ने एक वार्ड पर, एक सीट पर अपनी जीत दर्ज की। इस मुद्दे पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले आपको मुंबई लिए चलता हूं। पिछले कई महीनों से लग रहा था कि फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर केंद्र सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के विरोध के बावजूद वो अब तक सरकारी गुस्से से कैसे बचे रह गए। हालांकि बीच में अनुराग पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, उन्हें और उनकी बेटी को सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से ट्रोल किया गया, लेकिन फिर भी सरकारी कार्रवाई नहीं हुई। तो मन में बड़ी बेचैनी थी, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या देश वाकई बदल रहा है? तापसी पन्नू को लेकर भी यही बेचैनी थी कि क्या वजह है कि बीजेपी की लाडली कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर खरी खरी सुनाने वाली तापसी पन्नू पर केंद्र की नजरें इनायत नहीं हुई हैं अब तक। खैर, मेरी बेचैनी आज कम हुई जब खबर आई कि इन दोनों के घर, ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है टैक्स चोरी का मामला है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। बचपन में एक फिल्मी गाना काफी लोकप्रिय हुआ था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। फिल्म थी सन्यासी, मनोज कुमार और हेमा मालिनी की। 70 के दशक की फिल्म थी। उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी, पिछले 7 सालों में इससे जुड़ा एक शब्द काफी लोकप्रिय हुआ है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। वो इसलिए कि पिछले सालों में एक नई राजनीतिक फिजा का निर्माण कर दिया गया है, किया जा रहा है तेजी से, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम है, विरोध की सजा जेल है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना सेडिशन है, आपके कपड़ों का चयन या चॉइस ऑफ फूड आपकी नागरिकता तय कर सकता है, आपको एंटी नेशनल बना सकता है। इसलिए पत्रकारों, एक्टिविस्ट, नेताओं, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, फिल्म कलाकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सेडिशन का केस ठोका जा रहा है, ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यू इंडिया को नहीं मानोगे तो यही होगा तुम्हारा हश्र। इसलिए सन्यासी फिल्म का वो गाना आज के इस न्यू इंडिया की फिजा में कुछ ऐसे गाया जाएगा। हिंदू राष्ट्रवाद के कर्म किए जा फल की इच्छा जरूर कर, जो तू ऐसा न कर पाया तो फल देगी सरकार। यह है न्यू इंडिया का सार, यह है न्यू इंडिया का सार। अनुराग कश्यप ने यह सरकारी गाना नहीं गाया, ना ही इसके सार को, इसके मर्म को समझे। अनुराग कश्यप तो वैसे भी तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। तापसी पन्नू भी मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं और किसान आंदोलन पर तो वो खुलकर उसके समर्थन में उतरी सोशल मीडिया पर। तापसी और अनुराग कश्यप के मुंबई और पुणे घर, ऑफिस और ऐसी 20 जगह इनकम टैक्स के रेट डाले गए। इनके साथ साथ अनुराग कश्यप के पूर्व पार्टनर और कंगना को क्वीन बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर विकास बहल के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेट पड़ी और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के ऑफिस पर भी रेट पड़ी। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने, और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दरअसल बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आशा करती हूं इन्हें इस बंधुआ मजदूरी से जल्द मुक्ति मिले। जाहिर है शिवसेना इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पर भी आवाज उठा रही। अगर सरकार मान रही कि टैक्स चोरी हुई है तो अब अदालत ही तय करे कि सरकार के आरोप सही हैं या गलत। लेकिन सवाल फिर भी उठेगा कि क्या सरकार सिलेक्टिव होकर छापेमारी नहीं कर रही? अनुराग कश्यप का रिकॉर्ड है, वो तो वैसे भी कम बजट की फिल्में बनाते हैं। उनकी ज्यादातर फिल्मों को रिव्यू तो अच्छे मिलते हैं, क्रिटिकल रिव्यू अच्छे मिलते हैं, मगर बॉक्स ऑफिस पर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं। रही बात तापसी पन्नू की,
तो उन्हें तो जुमा जुमा कुछ साल ही हुए हैं फिल्मों में आए हुए। वो अच्छी कलाकार जरूर है, मगर बॉक्स ऑफिस हीरोइन वाली रेस में अभी तक नहीं आ पाई हैं। लेकिन सरकार को इनकम टैक्स रेड के लिए अनुराग कश्यप और उनके प्रोजेक्ट से जुड़े लोग ही मिलते हैं, तापसी पन्नू जैसी कलाकार ही मिलती हैं। इन दिनों तापसी अनुराग के साथ अपनी तीसरी फिल्म कर रही हैं। लेकिन अनुराग की तरह तापसी सामाजिक मुद्दों पर भी बोलती रही हैं। हाल फिलहाल जब रियाना के ट्वीट का मसला उठा था तो कई क्रिकेटरों जैसे तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने भी सरकार के समर्थन में और रियाना के ट्वीट के खिलाफ अपना बयान ट्वीट किया था। वो बयान जो ट्वीट किया था उनके शब्द भी काफी मिलते जुलते थे, एक जैसे ही थे बल्कि। इस पर तापसी पन्नू ने इन सब टॉप कलाकारों को, बड़ी हस्तियों को नसीहत देते हुए कहा था अपने ट्वीट में कि अगर किसी एक ट्वीट से सरकार हिल जाती है और देश की एक तरह खतरे में पड़ जाती है, या हमारी आस्था जो है वो खतरे में पड़ जाती है, फिर तो आपको अपने आप की खुद की वैल्यू सिस्टम पर काम करने की जरूरत है कि कम से कम आप किसी सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, जो कि आप बन रहे हैं। सरकार को हर संस्थान में अपने लोग चाहिए जो उनकी भाषा बोले, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाए। अगर आप सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है और सरकार से सवाल करते हैं तो ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। वो आपको न्यू इंडिया का सार समझा ही चुका हूं मैं। अब आता हूं दिल्ली म्युनिसिपल उपचुनाव के नतीजों पर। बीजेपी 5 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। वो बीजेपी जिसके नेता दिल्ली दंगों से पहले सड़क पर नारे लगाते दिख रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। दिल्ली दंगों के बाद पहला चुनाव और बीजेपी का सुपड़ा साफ। शालीमार वार्ड से भी बीजेपी अपनी सीट रिटेन नहीं कर पाई। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत 27% के लगभग रहा। 46% वोट और 4 वार्ड के चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए एक अपसेट भी रहा जब वो अपनी एक वार्ड सीट कांग्रेस से हार गई। चौहान बांगेड़ वार्ड पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। उपचुनाव के नतीजे के बाद यह वार्ड कांग्रेस ने आपसे छीन लिया। ये उपचुनाव नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगले साल दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव होने, यानी पूरे दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव होने। इन नगर पालिकाओं में पिछले 15 साल से बीजेपी का एक छत्र राज है। अरविंद केजरीवाल ने इस जीत के बाद छाती फुलाते हुए, उपचुनाव में जो जीत हुई है उसमें छाती फुलाते हुए कहा कि बीजेपी से लोग उकता चुके हैं। लेकिन इन चुनावी नतीजों में केजरीवाल की पार्टी के लिए भी सबक है, क्योंकि मुस्लिम बहुल चौहान बांगेड़ वार्ड पर कांग्रेस की जीत हुई है। आखिर आम आदमी पार्टी इस वार्ड में अपनी जीत क्यों नहीं दर्ज कर पाई, अपनी सीट रिटेन क्यों नहीं कर पाई? दिल्ली दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के रोल से दिल्ली के माइनॉरिटी वोटर क्या नाराज हैं? क्योंकि चौहान बांगड़ जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका, इसमें काफी मुस्लिम वोट्स भी हैं। कोरोना टाइम में भी तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की घटना के बाद मुस्लिम वोटर दिल्ली सरकार के रवैये से, यानी कि केजरीवाल सरकार के रवैये से खुश नहीं थे। उस समय जब तबलीगी जमात के खिलाफ संदेह का माहौल बनाया जा रहा था, खासतौर पर मीडिया में, तो मुस्लिम वोटर को केजरीवाल सरकार से सक्रिय समर्थन की जरूरत थी, जो उस समय नहीं मिली। क्या यह वजह भी रही कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल वार्ड ने आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना? क्या यह वजह भी रही कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल वार्ड में आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना वहां के वोटरों ने ज्यादा मुनासिब समझा? इस पर अरविंद केजरीवाल को भी गौर करना पड़ेगा कि पिछले महीनों में उनकी राजनीति क्या बीजेपी के मजहबी ध्रुवीकरण के एजेंडे के इर्द गिर्द तो नहीं चली गई है? बहरहाल मेरा आज का सवाल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स रेड को लेकर है, और मेरा आज का सवाल है, क्या मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।